ये जो 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स को रिमेंबर रखना, मूविंग एवरेज, हिलेगा मिलेगा एंड बोलिंजर ब्लास्ट। ठीक है, बोलिंजर बैंड का भी इसमें यूज़ होगा कि वो कैसे यूज़ होगा, हम कैसे एक हाई अर्निंग ट्रेड्स जो है वो पकड़ सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बात ज़रूर याद रखना कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना, मार्केट 3 फेज में काम करती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड थर्ड वन इज साइडवेज। ठीक है, तो अगर हम बात करें साइडवेज में क्या काम आता है, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अप ट्रेंड में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट में हमेशा याद रखना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही काम करता है। उसमें अगर आप बोलिंजर बैंड ब्लास्ट पे ट्रेड लोगे वो नहीं काम करेगा। ठीक है, तो अब हिलेगा मिलेगा को देखोगे वो भी प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा। अगर रेंज हमारी बड़ी होगी, सपोज करो अगर रेंज की अमाउंट परसेंटेज अगर मान लो 50% के अराउंड है, अगर वो रेंज बड़ी है तो अब हम उस टाइम फ्रेम को शॉर्ट टाइम फ्रेम मान लो, जैसे मंथली में रेंज है, अगर आप वीकली में उसको ट्रांसफर करोगे तब वो चीज़ें एप्लीकेबल हैं, तब हिलेगा मिलेगा भी हम देख सकते हैं, एसएमए भी देख सकते हैं और बोलिंजर बैंड भी देख सकते हैं। अगर मान लो रेंज वीक मंथली में बन रही है तो वो डेली में हिलेगा मिलेगा काम करेगा उसमें, क्योंकि मंथली में रेंज बड़ी हो गई। जब हम डेली में टाइम फ्रेम करते हैं तो एक मंथ की कैंडल में कम से कम 22 कैंडल्स डेली टाइम फ्रेम की बनती है, तब जाके एक मंथ की कैंडल बनती है। सेम एज अ मंथली टू वीकली में जाएंगे, वीकली में 4 कैंडल्स बनेगी, मंथ की 1 बनेगी, वीक की 4 बनेगी। तो इसलिए जो हम बात करते हैं, अगर मंथली में रेंज बन रही है तो छोटे टाइम फ्रेम में ये रेंजें इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके बीच में हमें 20 to 30% का प्रॉफिट जो है वो दिखने लगता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बेसिकली एक स्टॉक के अंदर जहाँ पे ये रेंज काम कर रहा है। हमने देखो अब यहाँ पे एक बात करें, एक ये भी स्विंग हाई है, यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है अपकमिंग का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इसने लो बनाया, लो बना के फिर अगेन एक अपसाइड में चला गया, इस लो को कनेक्ट किया, फिर अगेन यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ पे प्राइस आया, हमने इसको कनेक्टिविटी की, अब जो प्राइस है अगेन यहाँ से टर्न बैक आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है हु विल बाय हेयर, यहाँ पे कौन खरीदेगा। अब ये जो कैंडल है वो किसने बनाई होगी, क्या आप लोगों ने बनाई है? अपने आप से क्वेश्चन करना। हमेशा एक स्टॉक मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, हर स्टेप पे ना एक अपने आप को क्वेश्चन जरूर करना है कि यहाँ पे ऐसा क्या चीज हो रहा है, वो मैटर जरूर करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हम बेसिकली ट्रेड क्या लेते हैं, जब कोई सपोर्ट बनता है, सपोर्ट बनने के बाद हम ट्रेड लेते हैं। सपोर्ट कौन बना रहा होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताना सपोर्ट कौन बना रहा होता है। बड़े लोग बना रहे होते हैं, बिग इन्वेस्टर्स बना रहे होते हैं, कोई पोजीशन से एग्जिट कर रहा होता है, कोई पोजीशन को ऐड ऑन कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में बनते हैं, हाई एंड लो बनते हैं, क्योंकि देखो ना हम हाई में रहते ना हम लो बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फंड साइज ही बहुत छोटा है, 50,000 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ये कौन बना होता है? इंस्टीट्यूशंस, बिग इंस्टीट्यूशंस बना रही होती हैं भी हाई लो मार्केट गिराना है, कैसे चलना है कैसे नहीं। अब तो हमारा डिसीजन कब बनता है, जब वो सपोर्ट बन चुका होता है। सपोर्ट बनने के बाद जब हमें कोई अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा होता है, या कुछ हमारी जो रूल बुक होती है बाइंग करने की, जो रूल बुक होती है, क्या उसके अंदर वो स्टॉक आ रहा है, वो सपोर्ट आ रहा है, वो अगर वो सपोर्ट आ रहा है तो हम उसको जो है वो बाय करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बाइंग रूल मैं क्या देखता हूं, अगर आप भी देखना, अगर मार्केट में अगर आप किस चीज़ को बाइंग रूल मानते हो, मैं हमेशा सबसे पहले एसएमए का यूज़ करता हूं। ठीक है, एसएमए का यूज़ करने का मतलब क्या होता है कि देखो सबसे पहले जो भी अगर ट्रेंड एक अप ट्रेंड में है ना, तो सबसे पहले उसकी एवरेज काम आएगी। एवरेज जैसे हम पिछले कुछ दिनों की एवरेज देखते हैं, तो हम लेटेस्ट सबसे छोटी से छोटी एवरेज को देखते हैं। मैं देखता हूँ बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम में मैं क्या यूज़ करता हूँ, सबसे पहले 5 SMA कि पिछले 5 दिन अगर डेली टाइम फ्रेम है तो 5 डेज, वीकली टाइम फ्रेम है तो 5 वीक्स, अगर मंथली टाइम फ्रेम है तो लास्ट 5 मंथ्स में स्टॉक्स ने क्या परफॉर्म किया। ठीक है, तो
हम उस स्टॉक्स को, जैसे मान लो अगर ये हम वीकली टाइम फ्रेम है, मेरा ये वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में हम क्या कर रहे हैं कि मैंने 5 वीक्स का एवरेज देखा, 5 वीक्स के एवरेज में अगर स्टॉक ऊपर है तो हम क्या प्रिडिक्शन लगाते हैं कि मार्केट अगर पिछले 5 हफ्ते से ऊपर की तरफ क्लोज कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते में उसकी उस स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने की संभावना है। ठीक है, अब हम एवरेज देखते हैं। अगर किसी प्लेयर का एवरेज देखना होता है पिछले 5 मैचों में अगर वो कैसा परफॉर्म कर रहा है तो उसके अगले मैच में वो कैसा परफॉर्म करेगा, हमें उसके पिछले 5 मैचों को देखना पड़ेगा। तो अगेन वही कंसेप्ट एवरेज का यहाँ पे है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले हम 5 EMA का देखते हैं। जब लास्ट टाइम स्विंग बना, ये देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे जब प्राइस नीचे आया, जब ये 5 बार ये क्लोज होके प्राइस ऊपर क्लोज हो गया इस 5 मूविंग एवरेज में, ये जो ब्लू लाइन शो हो रही है वो 5 मूविंग एवरेज की है। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, कोई देखो ट्रेड लेना नहीं लेना ये मेरे हाथ में नहीं है ना आपके हाथ में है। लॉस एंड प्रॉफिट आपका है, आपको पहले ये बैक टेस्ट करके ज़रूर देखना होगा। देखो बैक टेस्ट में अगर मैं बता रहा हूँ तो ये बहुत सौखा होगा बताना, हाँ यार ये ऐसे करता है वैसे करता है ऐसे करेगा। तो अब ये 5, अब देखो चलो टॉपिक पे चलते हैं, 5 SMA को देखेंगे। अब यहाँ पे देख लिया, अब सेकंड कंफर्मेशन कहाँ आएगी, हिलेगा मिलेगा। ठीक है, अब हिलेगा मिलेगा लाते हैं। अब जब हिलेगा मिलेगा 50 के ऊपर आ गया है, 5 SMA के ऊपर प्राइस क्लोज हो रहा है, फर्स्ट रूल। सेकंड स्टेप, हिलेगा मिलेगा 50 के ऊपर आ चुका है, रेड लाइन प्रॉपर नीचे है। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन होता है कि हाँ अब हम इसको बाइंग में ले सकते हैं। 2 रूल्स आ गए। अब थर्ड रूल्स क्या है, जब हम चेक करते हैं बुलिंजर बैंड। ठीक है, तो प्राइस को मूव होने के लिए हमेशा स्पेस की जरूरत होती है। स्पेस मतलब प्राइस को एक स्पेस चाहिए मूव होने के लिए, कम से कम स्पेस होगी तो प्राइस अच्छा मूव करेगा, अगर स्पेस नहीं होगी तो प्राइस मूव नहीं करेगा। अब यहां पे देखो, ठीक है, बुलिंजर बैंड का 20 SMA भी ब्रेक हो गया। ये जो सेंटर लाइन है बुलिंजर बैंड का बिलोंग्स टू 20 SMA। ठीक है, पिछले 20 दिन की एवरेज को मिला के प्राइस जो है एक अपसाइड में है और यहाँ पे जो है वो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है 20 SMA के ऊपर। जो हमारा इसका SL होगा वो ये नीचे 5 SMA के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो हम उस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वही सेम सिनेरियो, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है। अगर हम रूल की बात करें, अब ये कैंडल जो है 30 मार्च से जो वीकली कैंडल है वो क्लोज हो चुकी है। अब नेक्स्ट मंथ की जो कैंडल, नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है वो क्लोज जो है वो होने वाली है। अब 2 दिन बाकी हैं। ठीक है, तो 2 दिन बाद अगर ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ आती है, हिलेगा मिलेगा भी देखना बाइंग साइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है सर 20 SMA क्रॉस होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि आपको ट्रेड लेना है कि नहीं। अगर ये कैंडल अच्छी क्लोज होती है तो अगर आप ने स्टॉप लॉस कम रखना है तो यहाँ पे क्या होता है यार, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, या तो स्टॉप लॉस छोटा होगा, अगर 20 SMA के ऊपर जाओगे तो एक सेफ साइड हो जाएगी, बट क्या होगा कि लॉस स्टॉप लॉस जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा। बट उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 20 SMA के बाद भी ले सकते हो, उससे पहले भी ले सकते हो। हाँ, बट अगर 20 SMA पे कैंडल ने एक रिजेक्शन दिखा दी तो इसका मतलब क्या है कि आपको ट्रेड में SL का वेट नहीं करना है। अगर रिजेक्शन कैंडल क्लोज हो गई, रिमेंबर क्लोजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द स्टॉक मार्केट। मैं क्लोजिंग का क्यों बोलता हूं कि क्लोजिंग क्यों सबसे जरूरी है, कि वेट फॉर द क्लोजिंग। ट्रेड शुड बी एग्जीक्यूट एट 325, 326, मतलब बिटवीन 320 टू 330, इन दोनों के टाइम पीरियड के बीच में ही अगर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें एक मतलब फेक ब्रेकआउट से बचने की संभावना जो है उससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 रूल याद रखना, 5 SMA, देन हिलेगा मिलेगा, देन बुलिंजर बैंड। ठीक है, तो अब ऐसे ही एक